हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आज प्यारी सी मुस्कान के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ढूंढोगे कि यहाँ पे कोई मुस्कान नहीं है। अरे मैं मुस्कान की नहीं, मैं स्माइल की बात कर रही हूँ यार। फिर मेरे टिंकू बदमाश ने बोला हम यहाँ पे तो आ चुके हैं, अब यहाँ से कहाँ जाए। तो मैंने लगाया बिन्नू को फोन और आ गया बिन्नू हमें लेने के लिए। और हाँ, ये टिंकू बदमाश कोई और नहीं, मेरी बहन को ही बोलती हूँ। मैंने उसका नया नाम रखा है टिंकू बदमाश। इन खूबसूरत से वादियों में कोई खूबसूरत है तो वो मैं हूँ। टिको और बीनू तो ऐसे ही है, वो खूबसूरत नहीं है। आई एम जस्ट जोकिंग, वरना मेरा टिंकू बदमाश मुझे धो डालेगा कपड़ों की तरह। और मेरे टिंकू बदमाश को कपड़े धोना बहुत पसंद है, इसलिए वो कपड़े धोते धोते किसी को भी धो देती है। हाँ, फाइनली डिसाइड हुआ था कि हम कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे माया देवी टेम्पल की ओर। पर आपको ऐसे नहीं लगता इस खूबसूरत सी वादियों में कोई नज़ारा मिसिंग है ना? वो मैं हूँ। फिर से आई एम जोकिंग। फिर हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें ज़्यादा प्लेस कवर करने थे, पर डिसाइड नहीं किया था कौन से प्लेस। तो हम आ गए थे माया देवी के पास। तो माया देवी से हम टर्न होके आगे की ओर बढ़ रहे थे। माया देवी टेम्पल जाना था, पर हम टेम्पल में नहीं जाने वाले थे क्योंकि हमने उस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। आपने पहले ही देख लिया है। अब आप लोग बोलोगे कि टेम्पल में ही जाना था तो ढंग के कपड़े पहन के घर से निकलना चाहिए था ना। पर मैंने बताया ना, घर से हमने डिसाइड नहीं किया था कहाँ जाएंगे, इसलिए हम माया देवी नदी के पास पहुंच चुके थे और हमने वहाँ पे हमारे पागलपंती को ऐसे बिखेरना शुरू किया। और इस नदी में आज ग्रीन है, पानी 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 पानी, ऐसा सीन था वहाँ पे। क्योंकि यहाँ का पानी मुझे ब्लू नहीं लगा था, यहाँ का पानी मुझे ग्रीन लगा। बिल्कुल मेरे से मैच हो रहा था। और हाँ, अभी मैं आपके पते की बात बता दूं कि अगर आपको प्री वेडिंग्स फोटोशूट करवाना है तो आप यहाँ पे सुबह या शाम के टाइम आ सकते हैं, बहुत अच्छे से फोटोशूट हो जाएगा। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। यहाँ बच्चों के हॉस्टल के कपड़े सुखाए हुए देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे भी कभी दिन ऐसे ही हुआ करते थे। फर्स्ट प्लेस कवर करने के बाद हम अभी भी आगे की ओर बढ़ रहे थे और हम आ गए थे भैंस कातरी में। और अभी जो आप देखने वाले इस रिवर का नाम है पुराना रिवर। ये बहुत खूबसूरत सी नदी है। यहाँ की वादियाँ यार उफ कितनी खूबसूरत है। अगर आपको कुदरत की करामत देखना है तो निकल पड़ो डांग की वादियों में। आपको पता चल जाएगा कि यार कुदरत से हम कितना पीछे हैं। इंसान कभी कुदरत की बराबरी कर ही नहीं सकता और कभी कर भी नहीं पाएगा। फिर हम पहुंच गए थे बड्डीपाड़ा में, जहाँ पे हम पढ़े थे, हमारा बचपन बीता है यहाँ के स्कूल। और हम पहुंचे थे लकीली यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था। एंड ओबियसली आपको यहाँ का चर्च विजिट करना चाहिए क्योंकि ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है। और इस चर्च का नाम है यीशु मुक्ति शिखर। ये बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है, बहुत मेहनत करी गई है चर्च बनाने में। आप जाके विजिट करिए, बहुत खूबसूरत चर्च है। फिर हम वहाँ से निकल के डुलवण की ओर आगे बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे वो नहीं पता, पर हमने डुलवण में पहुँच के हमारे एक दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला कि आजा चल तेरे को भी घुमाते हैं। वहाँ पे जाके हमने वड़ा पाव खाया। फिर मैं यहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे देखने चले गई कि इस कुएं में कितनी सारी मछलियाँ हैं। बहुत सारी मछलियाँ थी, पर बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी। फिर हम हमारे दोस्त को लेके चले गए थे चांदसूरिया गांव में, जहाँ पे एक टेम्पल है और बहुत खूबसूरत सी रिवर भी है। यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे जो अपने आप में एंजॉय कर रहे थे। और हम चले गए थे रिवर की ओर, क्योंकि मुझे रिवर में जल्दी जल्दी जाना था। रिवर देख के मेरा दिमाग सटक जाता है, मैं पागल सी हो जाती हूँ। और हाँ, मैंने बोला ना एक दोस्त को उठाना था, उसको हमने उठा लिया था और इतना घुमाया कि उसको चक्कर चक्कर आ गए थे। और हाँ, हम इतनी लंबी वीडियो बनाए और इसमें मेरी बहन स्टाइल मारते हुए ना दिखे, ऐसा होता है क्या? फिर हम स्ट्रगल करते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे, मतलब स्वर्ग में नहीं। फिर हम यहाँ पे एक पहाड़ी पे एक टेम्पल था, उस टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे और बहुत खूबसूरत सा टेम्पल था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। और मैंने सुना है कि इस टेम्पल में एक अंकल हर रोज़ जाते हैं, पूजा करते हैं, सब अकेले ही करते सफाई वगैरह। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम वहाँ से थोड़ा आगे चले गए थे, रिवर का खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे थे। इस झोपड़ी में से रिवर बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। फिर हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे की ओर जा रहे थे और फिर हम आ गए थे नदी में। फिर मैंने चंपल हाथ में उठाई और मैं चंपल डांस करने लगी थी। और फिर ये वाले अंकल इस सीन को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बना रहे थे। और एक बार नदी की खूबसूरती को और अच्छे से निहारते हैं, उसके बाद ये मंदिर में मैं चली गई थी। मैं अंदर नहीं गई थी, बाहर से ही मैंने दर्शन किए थे। पर मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पे लवला लवली कर रहे थे, उन लोगों से तो अच्छी हूँ ना। उसके बाद हमने खाना ठूसा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ठूसा था। तो अब हम घर की ओर निकल चुके थे। घर जाते जाते मैं आपको मेरी एक स्टोरी सुनाती बचपन की।
ये मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात है। मैं स्कूल में गई थी और मैं बोर हो रही थी, तो मैंने विंडो में से बैग बाहर फेंकी और मेरे 2 दोस्तों को लेकर घर की ओर भाग रही थी। स्कूल से भाग तो रही थी पर मैं ठहरी भूखड़, तो बीच में एक फ्रूट का पेड़ आया, तो मैं वहाँ पे ठहर गई और मेरे दोस्तों को भी वहाँ पे ठहरा दिया। मैं मजे से बेर खा रही थी। मेरे दोस्तों ने बोला कि बंदर आ रहा है। मैंने सोचा बंदर आएगा तब तक मैं ज्यादा बेर उठा लूंगी, और लकीली मैं उस बंदर के हाथ नहीं लगी थी। अब पता चला मैं स्पोर्ट्स फील्ड से क्यों हूँ, इसलिए हूँ, और उस दिन से मैंने स्कूल से भागना ही बंद कर दिया था। चलो बाय बाय।